हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। सभी का दशा पब्लिकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज अपर्णा अग्रवाल, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ यू टुडे। गाइज, जैसे कि हम लोगों को पता है प्रीवियस सेशन में व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, प्रीवियस सेशन में वी हैव डिस्कस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा रूल है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि बहुत सारी साइट्स पे अलग अलग उसके रूल्स मेंशन है। वो सारा कंफ्यूजन आई हैव जस्ट क्लियर्ड गाइज इन आवर प्रीवियस सेशन। आज का जो सेशन है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि जो प्रीवियस पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है वो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं इन दिस सेशन। जैसे कि यू गाइज ऑल नो दैट ऑलरेडी हमारी क्विक रिवीजन सेशन स्टार्ट हो चुका है और इसके काफी सारे सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड भी हो गए। आपके इंग्लिश का, आपका रीजनिंग का, आपका मैथ्स का, आपका करंट से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड आपका जो भी सेशन है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन का एक्चुअल में बेनिफिट क्या है कि आपको नई पैटर्न एरर बेस्ड क्वेश्चन पता चल जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि हाउ टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन या दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जाम विद सेविंग योर टाइम। सो गाइज, आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से, मेरी होप है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, बहुत अच्छे से आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम तो आपको क्लियर करना ही है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन की डायरेक्शन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। अ सेंटेंस इज गिवन टू यू, एक सेंटेंस हमको गिवन होगा और वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा। उनमें से कुछ पार्ट में एरर है, मतलब यहां पर ये बोला गया है कि केवल एक पार्ट में एरर ना होकर कुछ पार्ट में एरर है, और हो सकता है कि सेंटेंस में एरर ही ना हो। तो हमें करेक्ट आंसर टिक करना है। इसके ऑप्शंस हमारे ये स्क्रीन पर गिवन है, ये रहे आपके ऑप्शंस ए डी, ए सी, बी डी, सी ओनली और ई। मतलब या तो ए और डी पार्ट में एरर है, या ए और सी पार्ट में एरर है, या बी और डी पार्ट में एरर है, या केवल सी पार्ट में एरर है, या फिर हमारे क्वेश्चन में एरर ही नहीं है। तो सबसे पहले हम पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसमें मैंने कंप्लीट करा दिया आपको गाइस। तो देखिएगा जरा, एक एक वर्ड चेक कीजिए। दिस मीन, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं, दिस एक सिंगुलर कंसीडर किया जाता है और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आती है। अगर दिस ना हो के दीज होता तो यहां पर मीन बिल्कुल ठीक होता, लेकिन क्योंकि दिस एक सिंगुलर का रोल प्ले करता है और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस या वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इसका मतलब आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि हमें स्टार्टिंग के ए पार्ट में ही एरर मिल गई और हमारे ए पार्ट में 100% एरर है ही। ठीक है जी। अब जरा ऑप्शंस देखो। सबसे पहले जितने भी पार्ट ए वाले हैं उनके अलावा जो भी है उसको कट कर दो। बी और डी को कट कर दीजिए, सी ओनली को भी कट कर दीजिए और ई मतलब नो एरर को भी कट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ए पार्ट में एरर मिल गई, यहां पे ए कहीं है नहीं, तो इसका मतलब ये वाला तो ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। सी ओनली वाले में भी नहीं होगा क्योंकि ए में तो एरर है और नो एरर का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब टाइम सेविंग स्ट्रैटेजी क्या है कि बी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यू नो नीड टू चेक ऑप्शन नंबर बी और द पार्ट बी इन द गिवन सेंटेंस। उसका रीजन ये है कि बी वाला ऑप्शन हमारा ऑलरेडी कट हो चुका है। नाउ वी हैव टू चेक द सी पार्ट एंड द डी पार्ट। वैसे मैं बी पार्ट को भी अगर चेक करूं एक एक वर्ड देखते हुए, तो आप देखिएगा, आप इधर देखिएगा, यहां पे हमें बहुत अच्छे से पता है अ ह्यूज नंबर ऑफ क्रैकर्स गारंटेड टू मेक, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये रूल हमें बहुत अच्छे से पता है सभी बच्चों को। तो यहां पर मेक बिल्कुल ठीक है, मेड नहीं आएगा। द एयर अराउंड माई होम, होम एक है तो माई होम आ गया।
hang like a grey pal for at least 12 hours while simultaneous defying my neighbors. अब इस क्वेश्चन का पहले मीनिंग जान लेते हैं. इस क्वेश्चन का मतलब है दिस मीन, इसका मतलब है कि पहले मैं बहुत सारे क्रैकर्स खरीदूंगा और ये गारंटी करते हुए खरीदूंगा कि वो 12 घंटे तक हवा में ग्रे कलर फैलाकर रखे. उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली नेबर्स को बहरा कर दे. डीफ का मतलब होता है बहरा, मतलब ऐसे बर्स्ट करूंगा क्रैकर्स, बहुत तेज आवाज जिसकी होगी. अब एक बात समझिए जरा, वर्ड है साइमल्टेनियसली डीफिंग. अब जरा एक पॉइंट समझिएगा, एक वर्ड हमारे पास एडजेक्टिव होता है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है. एक वर्ड हमारे पास एडवर्ब होता है जो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्वालिटी बताता है. ठीक है, सबसे पहले ये वर्ब की क्वालिटी बताता है. और एडवर्ब क्या होता है? एडजेक्टिव के साथ एलवाई, ये भी एडवर्ब माना जाता है. नाउन से भी एडवर्ब बनता है, जिरंड से भी एडवर्ब बनता है. एडजेक्टिव के साथ एलवाई से एडवर्ब बनाया जाता है. तो अगर मैं आपको बोलूं साइमल्टेनियस, तो बेटा साइमल्टेनियस एक एडजेक्टिव है. जैसे मैं बोल दूं साइमल्टेनियस का मतलब तो एक टाइम पे, जैसे मैं बोल देती हूं इफ आई से साइमल्टेनियस एक्शंस, तो बेटा एक्शंस हो जाएगा नाउन और साइमल्टेनियस हो जाएगा एडजेक्टिव. लेकिन अगर मैं बोल दूं साइमल्टेनियसली मैं भी इस काम को कर रही हूं, तो मैं वहां पे वर्ब को डिफाइन कर रही हूं. जैसे मैं बोलूं I completed my work. I completed my work simultaneously. अब यहां पे साइमल्टेनियस नहीं आएगा क्योंकि मुझे यहां पर वर्ब की क्वालिटी बतानी है कि मैं किसको कंप्लीट कर रही हूं, अपने वर्क को कंप्लीट कर रही हूं. कैसे? साइमल्टेनियसली. तो कंप्लीट वर्ड की क्वालिटी कौन सा वर्ड बता रहा है? साइमल्टेनियस. साइमल्टेनियस एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव केवल नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है. अब साइमल्टेनियस का एडवर्ब बना दीजिए. साइमल्टेनियस का एडवर्ब है रूल के अकॉर्डिंग साइमल्टेनियस प्लस एलवाई, और क्या बन गया हमारा? साइमल्टेनियसली हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ जब एलवाई जुड़ेगा एडवर्ब बनेगा और बेटा वहां पे वर्ड था डिफीनिंग. इसका मतलब है अपने नेबर्स को बहरा करना, मतलब वर्ब है. जो क्रैकर्स हैं वो मेरे नेबर्स को बहरा कर दे, कोई काम कर दे. और काम क्या होती है? क्रिया, वर्ब जो कि एक्शन है. और वर्ब के लिए हम एडवर्ब का यूज करते हैं. अगर मैं बोलूं मैं साइमल्टेनियस टाइम पे आ रही हूं, मैं साइमल्टेनियस टाइम या साइमल्टेनियस एक्शन या साइमल्टेनियस एक्टिविटी, तो यहां पर बिल्कुल ठीक है. एक्टिविटी एक नाउन है, साइमल्टेनियस एक एडजेक्टिव हो जाएगा. नाउन के लिए एडजेक्टिव का यूज किया जाता है. तो बेटा यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे साइमल्टेनियस की जगह वर्ड आएगा साइमल्टेनियसली. और अगर साइमल्टेनियसली वर्ड आएगा तो हमारा एरर कौन से पार्ट में है? ए और डी पार्ट में एरर है. कौन से पार्ट में है? ए और डी पार्ट में एरर है. इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चा लोग वो क्या होगा? ए एंड डी, दैट इज ए. इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, ए एंड डी. So my dear students, this is the best strategy to save your time in the exam, क्योंकि 20 minutes होते हैं. 20 minutes में we cannot complete our paper अगर हम पूरे पेपर के एक एक ऑप्शन को चेक करें. जैसे मुझे पता चल गया था कि ए में एरर है तो ए वाले सारे ऑप्शन देख लीजिए, बी वाले सारे काट दीजिए. इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेट करते रहो, बाहर निकालते रहो जो जो नहीं है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का क्विक रिवीजन सेशन. एक एरर को मैंने 5 मिनट में सॉल्व किया क्योंकि आपको समझाया. ठीक है,
5 या 6 मिनट में। माय डियर स्टूडेंट्स, इस एरर को आप 1 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हो विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड with a lot of grammar rules in your mind and with a lot of knowledge और concept। इंग्लिश में अब कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, केवल रूल्स इंपॉर्टेंट नहीं, एंड हाउ टू इंप्लीमेंट द रूल्स इन द गिवन सेंटेंस इज मस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम सेशंस को चलाते रहेंगे। क्विक सीरीज का सेशन है। नेक्स्ट हमारी जो सेशन होगा वो ट्यूसडे को होगा, वो वोकैबुलरी बेस्ड सेशन होगा, द हिंदू के एडिटोरियल। फिर हमारा जो सेशन होगा वो एक रूल को लेकर होगा। फिर हमारा सेशन होगा प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चंस आए होंगे आपके एसबीआई या आईबीपीएस के एग्जाम में, उस पैटर्न को लेकर। सो गाइज, बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास विद द वोकैबुलरी वर्ड। कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपका आंसर दे दूंगी। एंड वन मोर थिंग, इस क्विक रिवीजन सेशन को जरूर देखिए, दिशा पब्लिकेशन को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।